नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन। बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 68। वमन नुअम्मिरहु, और जो शख्स हम उम्र देंगे उसको ज़्यादा, नुनक्किसहु, तो हम उल्टा देते हैं उसको, फिल खल्क, हालत पैदाइश में। आफला, क्या फिर नहीं, याकिलून, वो अकल रखते। आयत नंबर 69। वमा अल्लमनाहु शेरा, और नहीं हमने सिखाया उस रसूल को अशेरा, शेर कहना। वमा यंबगी, और ना ये लायक ही है, लहू उसके, इन नहीं है, होवा वो यानी कलाम इलाही, इल्ला मगर, ज़िक्रुम एक नसीहत, व कुरआनुन, और कुरान मुबीन वादे। आयत नंबर 70। लियुनज़िरा, ताकि वो डराए, मन उसको जो काना है हय्यम जिंदा, वयहिक्कल कौलो, और साबित हो जाए बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अलल काफिरीन, काफरों पर। आयत नंबर 71। आवा, क्या, और लम नहीं, यरौ, उन्होंने देखा, अन्ना, के बेशक हमने, खलकना, पैदा किए, लहुम, उनके लिए, मिम्मा, उनमें से जिनको, मिम्मा अमिलत, उनमें से जिनको अमिलत बनाया, ऐदीना, हमारे हाथों ने, अनामन, छुपाए, फ़हुम, फिर वो, लहा, उनके, मालिकून, मालिक हैं। आयत नंबर 72। वज़ल्ललनाहा, और हमने ताबे कर दिया उनको, लहुम, उनके लिए, फ़मिनहा, तो कुछ उनमें से, रकूबुहुम, उनकी सवारियां हैं, वमिनहा, और कुछ को उनमें से याकुलून, वो खाते हैं। आयत नंबर 73। वलहुम, और उनके लिए, फ़ीहा, उसमें, मनाफ़िउ, कुछ कई फ़ायदे हैं, व मशारिब, और पीने की चीज़ें हैं, अफ़ला यशकुरून, क्या फिर नहीं वो शुक्र करते। आयत नंबर 74। वत्तख़ज़ू, और उन्होंने बना लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, आलिहतन, कई माबूद, लअल्लहुम, ताकि वो, युनसरून, मदद किए जाएं। आयत नंबर 75। ला यस्ततीऊना, नहीं वो इस्तिताअत रखते, नहीं वो माबूद ताकत रखते, नसरहुम, उनकी मदद करने की, वहुम, जबकि वो मुशरिकीन तो, लहुम, ख़ुद उन बुतों के, जुन्दुम मुहज़रून, लश्कर हमेती हैं, मुहज़रून, जहन्नम में हाज़िर किए गए। आयत नंबर 76। फ़ला यहज़ुनका, लिहाजा ना गम में डाले आपको, कौलुहुम, उनकी बात, इन्ना, बिलाशुबा हम, नालम, जानते हैं, मा युसिर्रूना, जो वो छुपाते हैं, व मा युअलिनून, और जो वो ज़ाहिर करते हैं। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल खल्क़ अफ़ला याकिलून, और जिस शख्स को हम ज़्यादा उम्र दें, गोया हम उसको हालत पैदाइश की तरफ लौटा देते हैं, क्या फिर वो नहीं अकल रखते हैं। यानी जिसको हम लंबी उम्र देते हैं, उसकी पैदाइश को बदल कर बरअक्स हालत में कर देते हैं। यानी जब वो बच्चा होता है तो उसकी नशो नुमा जारी रहती है, और उसकी अकली और बदनी कुव्वतों में इजाफ़ा होता रहता है, हत्ता कि वो जवानी और कहूलत को पहुंच जाता है। इसके बाद इसके बरअक्स, इसके कवाए अकलिया और बदनिया, अकल और इसके बदन के अदा में ज़ोफ़ और इन्हितात का अमल शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हत्ता कि वो एक बच्चे की तरह हो जाता है।
वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला याक़िलून, और जिस शख्स को हम ज़्यादा उम्र दें गोया हम उसको हालत पैदाइश की तरफ लौटा देते हैं। अफ़ला याक़िलून, क्या फिर वो अक्ल नहीं रखते कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह कर सकता है, क्या वो दोबारा इंसानों को ज़िंदा करने पर कादिर नहीं है। आयत नंबर 69, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लह, और हमने रसूल को शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये उसके लायक ही थे। यानी हमने अपने रसूल को, अपने प्यारे नबी को शेर से कहना नहीं सिखाया और ना ये उसके लायक थे। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुम व क़ुरआनुम मुबीन, ये कलाम इलाही, ये कुरान मजीद तो सरासर नसीहत और वादे कुरान है। मुशरिकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब जुटलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कहते रहते थे, करते रहते थे। इनमें एक बात ये भी थी कि आप शायर हैं और ये कुरान पाक आपकी शायराना तुकबंदी ही है। अल्लाह ताला ने इस बात की नफ़ी फरमाई कि आप शायर हैं और ना कुरान शेरी कलाम का मजमूआ है, बल्कि ये तो सिर्फ़ नसीहत और मौइज़त है। शायरी में बिलउमूम मुबालगा आराई, अफराद व तफरीत और महज तख़य्युलात की नुज़रतकारी होती है, गोया इसकी बुनियाद झूठ पर होती है। इसके अलावा शायर बिलउमूम महज गुफ्तारी के गादी होते हैं, किरदार के नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने ना सिर्फ ये कि अपने पैगम्बर को शेर नहीं सिखाए, ना अशार की इस पर वही की, बल्कि इसके मिजाज और तबीयत को ऐसा बनाया कि शेर से इसको कोई मुनासबत ही नहीं है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी का शेर पढ़ते तो अक्सर शेर सही ना पढ़ पाते और उसका वज़न टूट जाता, जिसकी मिसालें अहादीस में मौजूद हैं। ये एहतियात इसलिए की गई कि मुनकरीन पर अतमाम हुज्जत और उनकी शुबहात का ख़ात्मा कर दिया जाए और वो ये ना कह सकें कि ये कुरान उसकी शायराना तुकबंदी ही है। जिस तरह आपकी अनपढ़ होने की सिफ़त भी कतई शुबहात के लिए थी, ताकि लोग कुरान के बारे में ये ना कह सकें कि ये तो उसने फ़लाँ से सीख लिया, पढ़ लिया था, इसको मुरतब कर लिया है। अलबत्ता बाज़ मौक़े पर आपकी ज़ुबान मुबारक से ऐसे अल्फाज निकल जाना जो दो मिसरों की तरह होते और शेरी वज़न और बहूर के मुताबिक होते, आपके शायर होने की दलील नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा आपके कसदो इरादा के बग़ैर हुआ और उनका शेरी कालम में ढल जाना एक महज इत्तेफाक था। जिस तरह हुनैन वाले दिन आपकी ज़ुबान से पर बेइख्तियार ये रिजत जारी हो गया, अनन नबियों ला कादिब अनन नब्नो अब्दुल मुत्तलिब, इसमें कोई झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। एक और मौका पर आपकी उंगली ज़ख्मी हो गई तो आपने इरशाद फरमाया, हल अंते इल्ला इसबाउन दमीत वफ़ी सबीलिल्लाहि मा लकीत। सही बुखारी की हदीस नंबर 2802, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1796 है कि तू तो एक उंगली ही है जो खून आलूद हुई है, ज़ख्मी हुई है और अल्लाह के रास्ते ही में तुझे ये तकलीफ़ पहुंची है। आयत नंबर 70, लियुनज़िरा मन काना हय्यम व यहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, ताकि वो उसको डराए जो ज़िंदा है, यानी जिसका दिल सही है, हक़ को कबूल करता है और बातिल से इनकार करता है, उसको डराए। और काफिरों पर अल्लाह के अज़ाब के बारे में अल्लाह के अज़ाब की बात साबित हो जाए, यानी जो कुफ़र पर मुसिर हो उस पर अज़ाब वाली बात साबित हो जाए। लियुनज़िरा में ज़मीर का मुरज्जे कुरान है। आयत नंबर 71, अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनावन फअमलहा
मालिकून। क्या उन्होंने नहीं देखा کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں، اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں۔ اس سے مطلب غیروں کی شرکت کی نفی ہے۔ ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کسی اور کا ان کے بنانے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی ان میں یقیناً ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے۔ یعنی انامن، نامن کی جمع ہے، اس سے مراد چوپائے، یعنی اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، دمبا وغیرہ وغیرہ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیز بنائی اور ان میں یقیناً ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے، فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک بن گئے۔ یعنی جس طرح چاہتے ان میں تصرف کرتے، ان سے کام لیتے۔ اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ دیتے جس طرح کے بعض جانوروں میں ہے، تو یہ چوپائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں نہیں آ سکتے تھے۔ آیت نمبر 73، آیت نمبر 72، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ یاکلون، اور ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا۔ یعنی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جانور انکار نہیں کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کو ذبح بھی کر دیتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی ان کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، کھینچتے پھرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 73، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ فائدے کیا ہیں؟ فائدے یعنی سواری کرنا اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے، اور یہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔ آیت نمبر 74، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ ان کے کفران نعمت کا اظہار ہے کہ ان ساری نعمتوں کے باوجود جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کریں، یعنی ان کی عبادت اور اطاعت کریں اللہ کی، یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور ان کو معبود بناتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 75، آیت نمبر 75، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، اللہ فرماتے ہیں وہ معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ وہ مشرکین تو خود ان بتوں کے حاضر باش لشکری حمایتی ہیں۔ یعنی جندن سے مراد بتوں کے حمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے، محضرون دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جن بتوں کو معبود سمجھتے ہیں وہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ کیا وہ ان کی مدد کریں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ ان کو برا کہے، کوئی ان کی مذمت کرے تو یہ ان کی حمایت اور مدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں، نہ کہ خود ان کے معبود۔ آیت نمبر 76، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، لہذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، اے میرے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون،
بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔